तो हेलो वृषभ राशि, आप सब कैसे हो? आई होप आप बिल्कुल सही होंगे, सही सलामत होंगे और पॉजिटिव होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है आपके लिए, क्या उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, क्या सोचते हैं आपको लेकर वो। तो आज की वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं और आपकी रीडिंग्स को यहाँ पर करते हैं। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं आपके लिए, आपके लव लाइफ के लिए, आपके पर्सन के लिए क्या एनर्जीज आती हैं। तो सबसे पहले कार्ड्स को हम कर लेते हैं शफल और बताते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस से क्या एनर्जीज आ रही हैं। तो यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, जस्ट टू वेट। थैंक यू सो मच यूनिवर्स मेरी ऑडियंस की एनर्जीज को बताने के लिए। तो सबसे पहले हम कार्ड्स को निकाल लेते हैं, फिर बताते हैं आपको आपकी लव लाइफ के लिए, आपके पर्सन के लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कार्ड्स आ रहे हैं, ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी यहाँ पर आ रही है कहीं ना कहीं। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी आ रही है। तो फोर्थ कार्ड आ रहा है यहाँ पर क्वीन ऑफ चैलिस की एनर्जी। ओके, यहाँ पर फिफ्थ कार्ड नाइट किंग ऑफ वॉर्ड्स की यही एनर्जी आ रही है। 3 ऑफ चैलिस, द हैंगिंग मैन, द लवर्स की एनर्जी यहाँ पर आ रही है बहुत ज़्यादा। नाइट ऑफ चैलिस की एनर्जी आ रही है। द स्टार्स की एनर्जी। जो चैनल पर, तो एक बात है गाइज, जो चैनल पर नए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में आप ये भी लिख देना इस एनर्जी को क्लेम इट करने के लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। तो चलिए इस रीडिंग को कर लेते हैं शुरू। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आ रही कहीं ना कहीं। तो जो जानना चाहते हैं इस वक्त उनके, आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है, आपके लिए क्या चल रहा है, क्या वो आपको मिस कर रहे हैं या नहीं, क्या वो आपके बारे में सोचते हैं या नहीं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर बार बार आ रही है। यहाँ पर 10 ऑफ वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। डेथ की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। 5 ऑफ चैलिस की एनर्जी यहाँ पर आ रही है बार बार। 2 ऑफ वॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है। इसका मतलब है ये है कि आपके लिए क्या चल रहा है, क्या वो आपको मिस कर रहे हैं, वो जो आपको उनके दिल में अब भी फीलिंग्स हैं आपके लिए, और फ्यूचर में कम्युनिकेशन के चांसेस क्या दिख रहे हैं। तो चलिए हम बताते हैं। सबसे पहले हम कार्ड्स को निकाल लेते हैं। द जजमेंट की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। तो सबसे पहले कार्ड्स मुझे सबसे पहले 2 ऑफ वॉर्ड्स की एनर्जी देखते हैं। उनके लिए क्या, आप उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। सबसे पहली एनर्जी जो मुझे मिल रही है वो है सोच और यादों की एनर्जी। मुझे लगता है कि आपका पर्सन आपको भूल नहीं पाया है। बाहर से चाहे वो स्ट्रॉन्ग दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी यादें उनके साथ अंदर बहुत ज़्यादा हैं। कभी कभी रात को ये अकेला वक्त मिलने पर वो पुरानी कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, करते भी हैं। आपके साथ बिताए हुए मोमेंट्स या फिर चैट्स जो हैं आपके साथ की हुई, उसको भी याद करते हैं। मुझे लग रहा है कि उनके दिल में एक सवाल बार बार आ जाता है या फिर आता है। वो खुद भी कंफ्यूज हैं, क्या मैंने सही डिसीज़न लिया था। उन्हें लगता है कि कुछ बातें बेटर हैंडल हो सकती थी। तो सबसे दूसरा कार्ड आ रहा है 5 ऑफ चैलिस का। क्या वो आपको मिस करते हैं। यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी मिल रही है कि हाँ, वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। लेकिन ये मिस करना सिर्फ रोमांटिक नहीं है,
वो आपकी प्रेजेंस मिस करते हैं। आपका केयर करना, आपका उन्हें समझना, आपका उनके साथ खड़े रहना। कभी कभी जब वो किसी जगह जाते हैं या कोई सॉन्ग सुनते हैं या फिर आपकी याद अचानक से आ जाती है, जब यूनिवर्स मुझे यहाँ पर बता रहे हैं कि आपका इम्पैक्ट उनकी लाइफ में बहुत गहरा है और इस वजह से आपको कॉम्प्लेंटली इग्नोर कर पाना उनके लिए इजी नहीं है। तो थर्ड एनर्जी मुझे दिख रही है 5 ऑफ Swords की। अगर फीलिंग्स है तो कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे वो? ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन का होने का रीज़न फीलिंग्स की कमी भी हो सकती है। रीज़न है ईगो, फेयर या कन्फ्यूज़न। आपका पर्सन शायद सोच रहा है कि ये तो सामने वाला मूव ऑन कर चुका होगा, या फिर आगे अगर मैंने मैसेज किया और रिस्पॉन्स अच्छा ना मिला तो मुझे लगता है कि उनके अंदर रिजेक्शन का फेयर है। वो अपने इमोशंस को ओपनली एक्सप्रेस नहीं करने से बच रहे हैं। तो यहाँ पर फोर्थ कार्ड नज़र आ रहा है मुझे 8 ऑफ Chalice। यहाँ पर फोर्थ कार्ड मुझे रख रहा है, क्या वो आपको स्टॉक करते हैं? यहाँ इंटरेस्टिंग एनर्जी आ रही है बहुत ज़्यादा। कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे लगता है कि आपका पर्सन सोशल मीडिया पर आपको सीक्रेटली चेक करता है। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि इंस्टाग्राम पर भी चेक कर सकता है, फेसबुक पर ही, या फिर व्हाट्सएप पे भी आपको मैसेज या फिर आपकी चैट्स या फिर स्टेटस देख सकता है। वो देखना चाहता है कि आप क्या कर रहे हैं इस वक्त, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, जो आप वो देखना चाहता है। वो आप खुश हैं या नहीं, आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन तो नहीं आ गया। वो डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं कर पा रहे लेकिन इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। तो फर्स्ट कार्ड एनर्जी मुझे देख रही है कि द हैंग्ड मैन। उनके सबसे बड़ी रेग्रेट एनर्जी दिख रही है। कार्ड्स मुझे रेग्रेट की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखा रहे हैं। मुझे लगता है कि उन्हें किसी बात का अफसोस लगा हुआ है, या फिर शायद उन्होंने गुस्से में कुछ कह दिया था आपको, या फिर जब आपको उनकी ज़रूरत थी तब वो आपके साथ नहीं खड़े हो पाए। अब उन्हें लग रहा है कि कुछ चीज़ें अलग तरीके से हैंडल करता तो ये वक्त, ये टाइम कुछ और होता, और ये बात उनके दिल में कहीं ना कहीं चुभती तो ज़रूर है। तो सिक्स्थ कार्ड मुझे दिख रहा है कि देख लेते हैं, क्वीन ऑफ चैलिस का मतलब उनकी सबसे बड़ी रेग्रेट एनर्जी। नहीं सर, सॉरी, क्या वो वापस आना चाहते हैं या नहीं? यहाँ मिक्स्ड एनर्जी मुझे दिख रही है। दिल से देखा जाए तो हाँ, वो रिजोनेट करना चाहते हैं लेकिन एक्शन लेने में डिले दिख रहा है मुझे। वो पहला अपनी उस सिचुएशन को समझना चाहते हैं, खुद को इमोशनली स्टेबल करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि यूनिवर्स उन्हें धीरे धीरे पुश कर रहे हैं कि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करें, हाइडर मैसेज फ्रॉम देयर हर्ट। अगर उनके दिल आपसे बात कर पाता तो मुझे लगता है वो कुछ इस तरह कहते कि मैं तुम्हें भूल नहीं पाया, या फिर मैं अभी भी तुम्हारे बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचता हूँ। जो हुआ उसका मुझे अफसोस तो ज़रूर है, काश हम एक बार फिर से मिल पाते। क्या मैं तुम्हारी वैल्यू समझता हूँ। ये मैसेज हर बार इसलिए नहीं होंगे, ये मैसेज हर व्यूअर्स के लिए नहीं होंगे, लेकिन बहुत सारे व्यूअर्स के लिए रिजोनेट करेंगे। फ्यूचर एनर्जी में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लग रही हैं। कम्युनिकेशन का चेंजेस आने वाले हैं, कॉम्प्लीटली बंद नहीं है। यूनिवर्स बता रहे हैं कि सिचुएशन धीरे धीरे शिफ्ट हो सकती है। अगर आप दोनों के बीच सच्चाई फीलिंग्स हैं तो फ्यूचर में एक कॉन्वर्सेशन या क्लैरिफिकेशन का चांस बन सकता है। लेकिन इस वक्त आपसे ज़रूरी चीज़ है पेशेंस रखना होगा, सब कुछ सही हो जाएगा। अपनी एनर्जी को हील करना, खुद पर फोकस करना, जितना आप अपनी एनर्जी को स्ट्रांगली करेंगे उतना ही पॉजिटिव आउटकम होगा। तो चलिए अब बात करते हैं आपके पर्सन के दिल में आपके लिए क्या आंसर्ड, क्या क्वेश्चंस चल रहे हैं।
तो चलिए अब देखते हैं आपके पर्सन के दिल में क्या क्या क्वेश्चंस हैं ऐसे जो वो बता नहीं पा रहे आपको, जो आपको हाइडन रखे हुए हैं आपके लिए उन्होंने। तो चलिए इस वीडियो के अंदर जानते हैं, इस रीडिंग के अंदर देखते हैं क्या एनर्जीज आ रही हैं। तो सबसे पहले हम कार्ड्स को करते हैं शफल और बताते हैं आपको यूनिवर्स की गाइडेंस से क्या एनर्जीज आ रही हैं, क्या वो क्वेश्चंस हैं ऐसे जो आपको बता नहीं पा रहे। वो आपका पर्सन जो है आपका। तो चलिए कार्ड्स को करते हैं शफल और बताते हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, जस्ट टू वेट। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुझे एनर्जी रिफ्लेक्ट होती दिख रही है। एक और बार शफल कर लेते हैं फिर बताते हैं। तो सबसे पहले हम कार्ड्स को निकाल लेते हैं और बताते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस से क्या क्या एनर्जीज आ रही हैं। तो सबसे पहले कार्ड आ रहा है द एस ऑफ चैलिस और सेकंड कार्ड आ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर, और 10 ऑफ चैलिस की एनर्जी आ रही है। तो गाइज ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, हो सकता है कुछ चीज़ें आपको समझ आए या फिर कुछ चीज़ें आपको समझ ना आए। बाद में मत बोलना मुझे ये चीज़ नहीं समझ आ रही और ये चीज़ नहीं समझ आ रही। तो इस वीडियो को, इस रीडिंग को एंड तक ज़रूर देखना, हो सकता है आपको कुछ चीज़ें समझ ना आए। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की यहाँ पर एनर्जी आ रही है, वो बार बार पास्ट को याद करता है आपका पर्सन, और कभी ये सोचता है कि अगर उस वक्त कुछ डिसीजन अलग लिए होते तो शायद आज बार और होती कोई। द मैजिशियन की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, द एम्परर की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके, 6 ऑफ वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके, यहाँ पर एक कार्ड आ रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी और 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर आ रही है कहीं ना कहीं। 6 ऑफ चैलिस की यहाँ पर एनर्जी भी आ रही है। यहाँ पर पेज ऑफ वर्ड्स की एनर्जी भी आ रही है कहीं ना कहीं। तो चलिए अब बताते हैं आपके कार्ड्स कहाँ क्या मतलब एनर्जी बता रहे हैं आपके पर्सन के लिए, क्या जो है यहाँ पर एनर्जीज आ रही हैं। इस वीडियो के इस रीडिंग के अंदर बताने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप करके मत देखना। कुछ चीज़ें होंगी सब समझ नहीं आएंगी, कुछ चीज़ें होंगी बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आने वाली हैं इस वीडियो के अंदर, इस रीडिंग के अंदर। अब कार्ड्स की एनर्जी और ज़्यादा क्लियर होने लगी है। यहाँ पर द हाइट प्राइटस की एनर्जी, मुझे लग रहा है कि बहुत सारे व्यूअर्स के पर्सन के दिल में अभी भी आंसर्ड को हैं, क्वेश्चंस चल रहे हैं। वो बार बार पास्ट को याद करते हैं, कभी किसी पुरानी कॉन्वर्सेशन को याद करते हैं, कभी किसी स्पेशल मोमेंट्स को, और कभी ये सोचते हैं कि अगर उस वक्त कुछ डिसीज़न अलग लिए होते तो शायद आज सिचुएशन कुछ और होती। मुझे स्ट्रांगली फील हो रही है कि आपका पर्सन आपको पूरी तरह भूल नहीं पाया है, चाहे वो दिखाई या ना दिखाए, लेकिन आपकी एनर्जी उनके पास अभी भी मौजूद है। कई व्यूअर्स के लिए मुझे लग रहा है कि आपका पर्सन इमोशनल वॉल के पीछे छुपा हुआ है। वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है, और क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो अपनी फीलिंग्स एक्सेप्ट कर लेंगे तो उन्हें अपनी रियलिटी का सामना करना पड़ेगा, और शायद वही चीज़ उन्हें सबसे ज़्यादा डरा रही है। अब जो नेक्स्ट एनर्जी आ रही है यहाँ पर एज ऑफ पेंटिकल्स की, वो वेटिंग की एनर्जी आ रही है। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में कोई एक किसी साइन का वेट कर रहा है, कोई पहला मैसेज का वेट कर रहा है, कोई एपोलॉजी का वेट कर रहा है।
और कोई सिर्फ क्लैरिटी का नज़र वेट कर रहा है, लेकिन यूनिवर्स कह रहे हैं कि हर चीज़ अपनी परफेक्ट टाइमिंग अनफोल्ड हो रही है। जल्दी करने से कुछ चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं। इसलिए अगर आपको लग रहा है कि कुछ भी मूव नहीं हो रहा, तो ट्रस्ट रखिए, बैकग्राउंड में बहुत कुछ चल रहा है। अब कार्ड से एक और मैसेज आ रहा है। मुझे लग रहा है कि कुछ व्यूअर्स के पर्सन ने रिसेंटली आपके बारे में किसी से बात की है। हो सकता है किसी फ्रेंड से बात की हो, या फिर किसी फैमिली मेम्बर से भी बात की हो, या फिर सिर्फ आपने आप से बात करते हो, लेकिन आपका नाम या आपकी याद उनके माइंड में ज़रूर आई है। और जब भी आपकी याद आती है, उनके इमोशंस पहले से ज़्यादा स्ट्रांगली हो जाते हैं। कई लोगों के लिए मुझे रेग्रेट की एनर्जी भी दिख रही है। वो सोच रहे हैं कि उन्होंने आपको कितना हर्ट किया है, या फिर वो सिचुएशन को बेटर हैंडल कर सकते थे, पर यहाँ फिर वो सिचुएशन को बेटर हैंडल कर सकते थे, लेकिन उस वक्त उनके पास मैच्योरिटी या फिर अंडरस्टैंडिंग की उतनी मतलब नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। अब वक्त के साथ उनकी सोच बदल रही है, और उनका वो चीज़ कोई एक नए पर्सपेक्टिव के देखने लगे हैं। अब कार्ड्स मुझे एक इंटरेस्टिंग एनर्जी दिखा रहे हैं कि ये एनर्जी रीयूनियन की नहीं, बल्कि रियलाइजेशन की है। आपका पर्सन धीरे धीरे समय समझ रहा है कि आप उनकी लाइफ में कितने इम्पोर्टेंट थे, और जितना ज़्यादा वक्त बीत रहा है, उतना ही ज़्यादा ये रियलाइजेशन स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे लग रहा है कि उनका पर्सन अभी भी ईगो और इमोशंस के बीच फंसा हुआ है। दिल कुछ और कह रहा है और दिमाग कुछ और, इसी वजह से एक्शन लेना में डिले हो रहा है। लेकिन यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप साइलेंस हमेशा एंडिंग नहीं होता। कभी कभी साइलेंस एक लर्निंग फेज भी होता है, जहां दोनों लोग अलग अलग तरह से ग्रो कर रहे होते हैं। अब मैं नेक्स्ट कार्ड की एनर्जी फील कर रहा हूँ। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की यहाँ पर और यहाँ मुझे हीलिंग नज़र आ रहा है। आप भी हील हो रहे हैं, और आपका पर्सन भी चेस स्पीड अलग हो, और आपका पर्सन भी चाहे स्पीड अलग हो, लेकिन प्रोसेस दोनों तरफ चल रहा है। और जब हीलिंग कंप्लीट होने लगती हैं, तब क्लैरिटी खुद बेखुद सामने आने लगती हैं। मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में, आने वाले दिनों में बहुत सारे व्यूअर्स का अपनी सिचुएशंस का आंसर मिलेंगे। हो सकता है डायरेक्टली कम्युनिकेशन के थ्रू, थॉट, या फिर यहाँ इसी अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स के थ्रू। लेकिन जो कन्फ्यूज़न आज है वो हमेशा नहीं रहेगी। यूनिवर्स आपको अंधेरे में नहीं रखेंगे। अब एक फाइनल मैसेज आ रहा है सामने। आप जितना अपनी एनर्जी को लव, पॉजिटिविटी और सेल्फ रिस्पेक्ट की तरफ ले जाओगे, उतना ही ज़्यादा पॉजिटिव शिफ्ट अट्रैक्ट करोगे। इस वक्त सबसे ज़रूरी चीज़ किसी और को चेंज करना नहीं है। सबसे ज़रूरी चीज़ खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है। और जब आप अपनी वैल्यू समझने लगते हो, तब यूनिवर्स भी आपके लिए नए डोर्स ओपन करना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप इस रीडिंग को रिजोनेट कर रहे हैं, कमेंट्स में थैंक्स ज़रूर लिखिए, और यूनिवर्स पर ट्रस्ट कीजिए। और क्योंकि कई बार जो चीज़ें डिले हो जाती हैं किसी कारण, किसी वजह के कारण, वही चीज़ परफेक्ट टाइम पर सबसे ज़्यादा खुशी लेकर आती हैं। तो ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो इस रीडिंग को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और कमेंट्स में थैंक्स यूनिवर्स ज़रूर लिख दीजिए। इससे क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि अगली वीडियो के अंदर हम बहुत ज़्यादा आपकी अच्छी जो है रीडिंग कर पाएंगे। तो जो चैनल पर नए हैं, ये जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं यहाँ पर,
वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और कमेंट्स में थैंक्स यूनिवर्स ज़रूर लिख देना। तो चलिए मिलते हैं नई रीडिंग के अंदर, नई वीडियो के अंदर। अभी के लिए स्टे ट्यून और बाय बाय।